क्या तुम ये जानना चाहते हो कि एल ने पुलिस वालों को अपने होटल में बुला के कौन सी जानकारी दी, या फिर तुम ये जानना चाहते हो कि रेप एनवर की मंगेतर ने आखिर कीरा को कैसे पकड़ा? तो उसके लिए तुम्हें एपिसोड 6 का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखना होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनीमे कल्चर, और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 6 ऑफ डेथ नोट। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। एपिसोड 6 का शुरुआत होता है उसी होटल से जहाँ पे चीफ यागामी और बाकी के पुलिस वाले एल को देखने गए थे। वो लोग एल को देखने के बाद चौंक जाते हैं क्योंकि एल ने अपना हुलिया ही कुछ इस तरीके से बना के रखा। उसके बाद चीफ यागामी और बाकी के पुलिस वाले एल को अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं और अपना नाम भी बताते हैं, जिस पर कि एल बोलता है कि अगर वो कीरा होता तो अब तक सभी पुलिस वाले मारे गए होते। एल चीफ यागामी और बाकी के पुलिस वालों से बोलता है कि कीरा को किसी को मारने के लिए उसका चेहरा और उसके नामों की जरूरत होती है, इसीलिए किसी को भी अपना असली नाम नहीं बताना चाहिए। ये सुनने के बाद मात्सुदा बोलता है कि उसे ये बात नहीं पता थी कि कीरा को नाम की भी जरूरत पड़ती है। इस पर कि चीफ यागामी बोलते हैं कि ऐसा मैंने भी सुना है, क्योंकि जिन क्रिमिनल्स के नामों को हमने ब्रॉडकास्ट नहीं करवाया था वो क्रिमिनल्स नहीं मारे गए हैं। उसके बाद फिर एल चीफ यागामी और बाकी के पुलिस वालों को अपना सेलफोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को स्विच ऑफ करके टेबल पे रखने के लिए बोलता है। यहाँ पर ये भी बोलता है कि हमारे बीच जो भी बातचीत होगी उसका कोई नोट्स नहीं बनाएगा और सभी पॉइंट्स को अपने दिमाग में ही रखना है। मात्सुदा एल को पुकारता है, जिस पर कि एल मात्सुदा को जवाब देता है कि आप मुझे ryuzaki बुलाओ। मात्सुदा ryuzaki से बोलता है कि अगर कीरा किसी आदमी को मारना चाहता है तो उसे उसका नाम और चेहरा जानना चाहिए, तो क्या हम उस क्रिमिनल्स के ब्रॉडकास्ट को ही बंद करवा सकते हैं? जिस पर ryuzaki बोलता है कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो आम सिविलियंस मारे जाएंगे। कीरा को हारना पसंद नहीं है, उसका बर्ताव बिल्कुल बच्चों जैसा है। जिस पर चीफ यागामी एल से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता? उसके रिप्लाई में एल बोलता है उसे इसलिए पता है क्योंकि वो भी बच्चा है और उसे भी हारना पसंद नहीं है। जिस पर चीफ यागामी एल को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं और वो बोलता है कि जब उसने कीरा को टीवी पर चैलेंज किया था तब उसने नकली कीरा को मारने में जरा भी देर नहीं किया, और जब हमने कीरा को बोला था कि वो कांतो इलाके में है तब उसने सिर्फ जापानीज क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर दिया। एल बोलता है कि अगर तुम मुझे अपने क्रिमिनल्स नहीं दोगे तो मैं उन्हें मार दूंगा जिन्होंने छोटे मोटे क्राइम किए हो। एल बोलता है कि कीरा इस तरीके से सोचता है। उसके बाद एल पुलिस वालों को सुझाव देता है कि हमें मास मीडिया का इस्तेमाल अपने लिए करना शुरू करना चाहिए। ये बोल सकते हैं कि FBI एजेंट्स के मरने की खबर सुनकर USA काफी ज्यादा नाराज है और उसने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर 1500 एजेंट्स जापान में भेजे हैं, जिससे कीरा घिरा हुआ महसूस करेगा। फिर एल बोलता है कि वो कीरा के बारे में और भी कुछ बताने वाला है। कीरा अकेले काम करता है, जिस पर मात्सुदा एल से पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जिस पर कि चीफ मात्सुदा को रोक देते हैं और वो बोलते हैं कि पहले एल की पूरी बात सुन लो। फिर एल बोलता है कि कीरा को किसी को मारने के लिए उन लोगों के नाम और चेहरे की जरूरत पड़ती है। कीरा विक्टिम्स के मरने के समय को तो कंट्रोल कर ही सकता है, साथ ही साथ वो मरने के पहले क्या करेगा इस बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकता है। फिर एल बताता है कि 14 दिसंबर को 12 FBI एजेंट्स जापान आए थे और फिर 19 दिसंबर को कीरा ने प्रिजनर्स का इस्तेमाल कर टेस्ट करना शुरू किया। वो ये देखना चाहता था कि क्या वो विक्टिम्स के मरने के पहले उनके एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। एल बोलता है कि कीरा को सिर्फ 5 दिन में FBI एजेंट्स के होने का पता चल गया था, जिसके कारण उसे खतरा महसूस होने लग गया। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि लाइट बोलता है 27 दिसंबर को वो FBI एजेंट्स को मारने में सफल रहा और कोई ये नहीं पता लगा पाएगा कि आखिर उसके पास FBI एजेंट्स के नाम वाली फाइल आई कहां से। लाइट बोलता है कि उसे ये ध्यान रखना होगा कि किसी को ये ना पता चले कि वो रेप एनवर से मिला था। फिर र्यूक लाइट से आकर पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? जिस पर कि लाइट बोलता है कि 19 से 27 दिसंबर के बीच वो बहुत ज्यादा एक्टिव था। वहीं दूसरी तरफ एल बोलता है इसी दौरान 23 लोगों की मौत हुई, ये सभी वांटेड क्रिमिनल्स थे। एल बोलता है कि ये लोग उन सभी लोगों से अलग थे जिन्हें कीरा आमतौर पर निशाना बनाता है। एल बोलता है कि कीरा ने इन क्रिमिनल्स का इस्तेमाल किया उन FBI एजेंट्स को मारने के लिए। उसने 23 लोगों को मारा ताकि कोई ये ना बता सके कि उसने किस क्रिमिनल का इस्तेमाल किया, जबकि उसने सिर्फ कुछ ही लोगों का इस्तेमाल किया होगा। एल बोलता है कि कीरा ने 8 दिन तक इंतजार किया ताकि FBI दूसरे सस्पेक्ट्स पर से भी जानकारी इकट्ठा कर सके और वो FBI का ध्यान अपने पर से भी हटाना चाहता था। एल बोलता है कि उसे पूरा यकीन है कि कीरा उन्हीं लोगों में से एक है जिनकी इन्वेस्टिगेशन FBI 14 से 19 दिसंबर के बीच में कर रही। उसके बाद एल सभी पुलिस वालों को FBI का डाटा देता है, जिस पर मात्सुदा बोलता है कि इतनी जानकारी के साथ तो हम कीरा को काफी आसानी से पकड़ लेंगे। एल पुलिस वालों को बोलता है कि आप लोग को मुझसे कुछ और पूछना है, जिस पर कि चीफ बोलते हैं कि तुमने अभी बोला कि तुम्हें हारना पसंद नहीं है, लेकिन तुमने हम पुलिस वालों को अपना चेहरा दिखाया, तो ये भी तो तुम्हारी एक तरीके से हारी हुई कीरा से। जिस पर एल बोलता है कि आपने सही कहा और वो मैं ही हूँ जिसके कारण सभी FBI एजेंट्स मारे गए, लेकिन ये जंग तो मैं ही जीतूंगा। ये पहली बार है कि जब मैंने अपनी जान दांव पर लगाई है किसी को पकड़ने के लिए, तो आइए हम सब कीरा को ये दिखा दे कि उसे पकड़ने के लिए हम अपनी जान को भी दांव पर लगा सकते हैं, क्योंकि इंसाफ तो होकर रहेगा। ये सुनने के बाद चीफ यागामी काफी खुश होते हैं। फिर एल बोलता है कि मैं ये पक्का करना चाहूंगा कि हम में से कोई कीरा
कीरा नहीं है, जिसके लिए मैं आप लोगों से अलग अलग बात करना चाहूंगा। जिस पर पुलिस वाले बोलते हैं कि इसे अभी भी हम पर भरोसा नहीं है। चीफ बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर कीरा टास्क फोर्स से जानकारी ले रहा था तो उसके यहाँ पर होने के भी चांसेस ज्यादा हैं। फिर एल सोचता है कि अभी तक तो सब सही चल रहा है, लेकिन अगर उसके पास एक और क्लू होता, एक स्ट्रॉन्ग क्लू, तो वो कीरा को अभी तक पकड़ लेता। वहीं दूसरी तरफ लाइट बोलता है कि उसकी सिर्फ एक गलती और वो पुलिस वालों के हाथों पकड़ा जाएगा। यहाँ पर हम रे पेनवर के मंगेतर की भी झलक देख सकते हैं एक शॉट। अगले दिन हम सुबह देख सकते हैं लाइट अपने बेड पर ये सोच रहा था कि बस हाईजैकिंग वाला इवेंट अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट था, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कीरा लोगों को हार्ट अटैक के अलावा और भी रीजन से मार सकता है। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम देखते हैं कि लाइट की मम्मी उसकी बहन को कुछ सामान देती है चीफ के ऑफिस में पहुंचाने के लिए, जिस पर लाइट बोलता है कि वो चला जाएगा। यहाँ पर र्यूक बोलता है कि तुम पुलिस की जासूसी करना चाहते हो, जिस पर लाइट बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं रिसेप्शन से ज्यादा आगे नहीं जा पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट डेथ नोट का एक पेज फाड़कर अपने पास रख लेता है, जिस पर र्यूक पूछता भी है कि किसी को मारना है क्या, जिस पे लाइट जवाब देता है कि नहीं, लेकिन अब से वो जब भी बाहर जाएगा तो एक पेज हमेशा अपने साथ रखेगा। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रे पेनवर की मंगेतर एक ट्रेन से कहीं जा रही थी और सोच रही थी कि रे ने उसे बोला था कि वो शिंजुकू जाने वाला है। उस दिन शिंजुकू में 4 हार्ट अटैक्स और एक बस हाईजैक हुआ था। वो बोलती है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इसका मतलब कीरा और भी तरीकों से लोगों को मार सकता है। हम देखते हैं कि लाइट पुलिस हेडक्वार्टर में जाता है और वहाँ पर डिटेक्टिव की मंगेतर रिसेप्शन पे जाकर बोलती है कि उसे टास्क फोर्स के किसी मेंबर से मिलना है, जिस पर वहाँ का एक स्टाफ बोलता है कि अभी हेडक्वार्टर्स में कोई नहीं है। वो बोलती है कि उसके पास कीरा इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जिसे सुनकर लाइट शॉक हो जाता है। फिर लाइट अपना सारा सामान वहाँ रिसेप्शन पे रख देता है। लाइट उस लड़की से बोलता है कि मेरे डैड इस कीरा इन्वेस्टिगेशन के मेन इंचार्ज है, अगर आप कहो तो मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। लाइट बोलता है कि अभी तो उनका फोन बंद आ रहा है, लेकिन वो जल्द ही मुझे फोन करेंगे। लाइट बोलता है कि अभी बहुत से FBI एजेंट्स की मौत हुई है और बहुत से पुलिस वालों ने भी कीरा के डर से अपने आप को इस इन्वेस्टिगेशन से हटा लिया है। वो रिसेप्शनिस्ट लाइट से बोलता है कि तुम्हें ये सब लड़की को नहीं बताना चाहिए, जिस पर कि लाइट बोलता है कि मैं इन पर भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि ये काफी समझदार लग रही है। इन्होंने अब तक ये भी पता लगा लिया होगा कि इन्फॉर्मेशन पुलिस से ही लीक हुई है। लाइट बोलता है कि मैं अपने डैड का नंबर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप चाहे तो मेरे फोन से बात कर सकती हैं, जिस पर र्यूक बोलता है कि ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। लाइट उस लड़की को अपना नाम बताता है और उससे उसका भी नाम पूछता है, जिस पर कि वो अपना नाम सोको माकी बताती है, जिसे सुनकर र्यूक हंस देता है। फिर लाइट उस लड़की को बताता है कि कीरा शायद मरने वाले लोगों की हरकतों को भी कंट्रोल कर सकता है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, और अगर ऐसा है तो कीरा हार्ट अटैक के अलावा भी कई तरीकों से लोगों को मार सकता है, जिसे सुनकर लाइट शॉक हो जाता है। बोलती है कि वो किसी ऐसे इंसान को जानती है जो शायद कीरा से मिला होगा, जिस पर लाइट बोलता है कि पुलिस ऐसे किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करेगी। बोलती है इसीलिए मुझे टास्क फोर्स के किसी मेंबर को ये सब डिटेल समझाना होगा, जिस पर लाइट बोलता है कि बेहतर यही होगा कि वो इंसान खुद आकर बात करे। वो बोलती है कि अब वो इंसान नहीं रहा, वो उन्हीं FBI एजेंट्स में से था जो कि यहाँ जापान आए थे और वो मेरा मंगेतर था, जिसे सुनकर लाइट शॉक हो जाता है और उसके मन में रे पेनवर का ख्याल आने लगता है। लाइट उस लड़की से पूछता है कि आपको कैसे पता कि वो कीरा से मिले थे, जिस पर वो लड़की बोलती है कि उस इंसिडेंट के बाद वो सभी FBI एजेंट्स मारे गए और हाईजैकर भी एक्सीडेंट से मर गया, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। लाइट उस लड़की से बोलता है कि वो हाईजैकर हार्ट अटैक से नहीं मरा, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि कीरा मरने के तरीकों को कंट्रोल कर सकता है, जिस पर कि वो लड़की बताती है कि बस में ऐसा सिचुएशन बन गया था कि रे ने किसी को अपना ID दिखाया था। ये एक टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन था जिसके बारे में जापानीज पुलिस को भी नहीं पता, इसीलिए जिसने भी रे की ID देखी वही कीरा है। इस पर र्यूक बोलता है कि इसने तो बिल्कुल सही समझा। फिर लाइट उस लड़की को बोलता है कि आपने तो इस केस को काफी अच्छे तरीके से समझ लिया है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि रे के मरने के बाद वो इसी केस पर सोचते रहती है। इस पर कि लाइट सोचता है कि अगर इस औरत ने पुलिस को सारी बातें बता दी होती तो उसका खेल खत्म था। ये भी सोचता है कि अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सिनेगामी ही नहीं बल्कि भगवान भी मेरी तरफ है। और यहीं पे डेथ नोट का एपिसोड नंबर 6 खत्म होता है। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पर्सनली मुझे ये अच्छा लगा कि जब एल ने सभी डेट्स को मिलाकर फिगर आउट कर लिया था कि कब किस दिन क्या हुआ होगा। और दूसरी तरफ रे पेनवर की मंगेतर तो ऑलमोस्ट कीरा को पकड़ ही चुकी थी। और अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय।